जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जिम में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। जैसा कि जानते हैं आप सब कि 2 दिन के बाद मिल रहे हैं आप सबसे। क्लास नंबर 6 तक हुआ था और यही उम्मीद करते हैं कि वो क्लास नंबर 6 तक रिवीजन किए होंगे। ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले एक होमवर्क दिए थे, पहले होमवर्क का चर्चा करेंगे। होमवर्क क्या था तो कुछ जवाब आया भी था कमेंट में। देखिए, जिनसे नहीं बना वो देखिए और जिनसे बन गया वो भी देखिए कि किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात इतना है और उनके मासिक व्यय का अनुपात इतना है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। बेशक क्वेश्चन लंबा है लेकिन बनाने में कुछ भी नहीं है, आसान प्रश्न है। देखिए, ए बोल रहा है और बी बोल रहा है। इनके क्या बोल रहे हैं तो एक इनकम बोल रहा है, एक एक्सपेंडिचर जो खर्च होता है, और एक सेविंग की चर्चा कर रहा है, बचत की चर्चा कर रहा है। इनकम के बारे में क्या बोल रहा है कि ए और बी की मासिक आय कितना है तो 4:5 है। क्या है तो मासिक आय 4:5 है। उनके मासिक व्यय का अनुपात, उसके मासिक व्यय खर्च का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, यही चीज समझना है और ये समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए की आय, ए का आय बी के व्यय के बराबर है। ए का आय कौन सा है तो जवाब आएगा कि ए का आय ये है। बी का व्यय कौन सा है तो जवाब आएगा कि बी का व्यय, बी का खर्च ये है। ये दोनों आपस में बराबर की बात कर रहा है कि दोनों बराबर है। देखिए कि एक 4 है एक 8 है, देखने में बराबर नहीं लग रहा होगा तो इसको बराबर करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 दोनों बराबर हो गया आपस में। जब 2 से इधर किए तो 2 से इसके पार्टनर में भी करेंगे, 2 से इधर भी कर दिए। जब यहां सॉल्व किए तो 4 दूनी 8 आ गया और यहां किए तो 10 आ गया। अब जो पहले वाला रेशियो होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, ये पीछे क्लास में सीखते आए हैं। देखिए, ये कमाया कितना तो जवाब आएगा कि कमाया 8। इसके खर्च की बात करें कि ये खर्च कितना किया तो जवाब आएगा कि खर्च किया 3। जब कमाया 5 खर्च किया 3 तो बचाया कितना होगा तो जवाब आएगा कि ये बचाया होगा 5। ये 5 बचाया होगा। ये 10 कमाया 8 खर्च किया तो बचाया कितना होगा तो जवाब आएगा कि बचाया होगा 2। और यही पूछ रहा है ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा तो ए और बी के बचत सेविंग का अनुपात क्या आ गया तो जवाब आएगा 5:2। 5:2, 5:2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। यह होमवर्क था आज के। देखिए, पहला प्रश्न, इससे पढ़िए और इससे सॉल्व कीजिए। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात इतना है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। उनके व्यय का अंतर इतना है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक बेसिक है और बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो काफी लंबा जाएगा। बेसिक का हम फॉर्मेट तैयार कर देते हैं, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड से कुछ मान करके। देखिए क्या बोला है, ए और बी के आय का अनुपात। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, इसके आय का अनुपात बोला है, आय 4 है और ये 3 है। क्या है तो इनकम है, इनकम है। इनकम ये रेशियो में है। हम लोग बेसिक से किस प्रकार सॉल्व करते थे तो जवाब आएगा कि सॉल्व करते थे एक्स मान करके।
x मान लेंगे, यही बेसिक है। अब क्या बोल रहा है, a का व्यय उसकी आय का 5/12 है। इसका आय कितना है, तो जवाब आएगा कि आय 4x है। और व्यय के बारे में बोल रहा है कि 5/12 है, मतलब कि इसका 5/12। एक बार फिर से पढ़िए, ए के व्यय एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। ए का व्यय उसकी आय कितना था, तो 4x था। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई 5/12 है, तो ये इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। यहां बात करें बी के बारे में, बोल रहा है बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। 7/15 है। अब इन दोनों के व्यय का अंतर इतना दिया हुआ है, तो बी का आय ये चीज पूछ रहा है। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, यहां काटेंगे तो 5, यहां 5x/3 और फिर कितना, तो 7x/5। ये क्या आ गया, तो ये एक्सपेंडिचर आ गया, खर्च आ गया ए का और बी का। यही दोनों का अंतर माइनस कर दीजिएगा तो वो इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर होगा, यहां से x का मान निकलेगा और x को इस पे रख करके b का इनकम कितना है, तो 3x यहां रख करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जवाब आ जाएगा। यहां तक में समस्या, तो जवाब आएगा कि यहां तक में कोई समस्या नहीं। ये जो खर्च आ गया, इसी दोनों खर्च के अंतर का बात कर रहा है। अंतर मतलब माइनस होता है, घटा देंगे तो उसके बराबर कर देंगे। जब बराबर करेंगे तो यहां से x का मान निकलेगा और x का मान निकलेगा तो b का आय कितना है, तो 3x है। 3x के पास रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। ये था डिटेल मेथड जो पूरे बेसिक से था, इसका फॉर्मेट तैयार कर दिए। अगर किन्हीं को सॉल्व करना होगा तो वह कर सकते हैं इस मेथड से। अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो वह इस तरह से सॉल्व कर सकते, लेकिन इस तरह से डिटेल में सॉल्व कीजिएगा तो कभी एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा। समय से सॉल्व करने के लिए कुछ सोचना पड़ता है और वही सोचने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। देखिए मेथड नंबर 2 का बात करते हैं। ये तो 1 हो गया। क्या बोल रहा है, ए का आय और बी का आय का अनुपात दिया हुआ है। आय 4 है और आय 3 है। ये क्या है, तो ये इनकम है। ये दोनों का इनकम है। क्या बोल रहा है कि ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। ए का व्यय उसकी आय कितना है, तो 4 है। इसका 5/12 है। 5/12 है। और एक क्या बोल रहा है कि बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। 7/15। हम लोग को क्या करना है कि ये नीचे वाला को हटा देना। जो यहाँ भागा देते थे इस प्रकार से, यहाँ ये नीचे में आ गया, बट्टे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, उसी चीज को हटाना। तो क्या हम नीचे का एलसीएम लेकर के और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हट जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे किसका, 12 और 15 का, तो जवाब आएगा 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। क्योंकि आप सब एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़े हैं। 60 आ गया तो इसके इनकम में यहां भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भी 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्टीमेट रेशियो हमको क्या चाहिए था, तो 4/3 का। अभी भी काटेंगे तो 4/3 का ही आएगा, कोई समस्या यहां तक नहीं है। ये आ गया इनकम। अब इसके एक्सपेंडिचर खर्च के बारे में बात कर रहा है। खर्च क्या बोल रहा है, इसके इनकम का 6×4 = 240 रुपये कमाया। इसके आय का 5/12 है। 5/12 है। बी के बारे में बोल रहा है कि इसके आय का, इसका आय 180 है, इसका 7/15 है। 7/15 है। यहां काटेंगे तो 12 दूनी 24, यहां 12 बार में कटता है, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180।
यहाँ 20 25 100 और यहाँ 12 7 84, ये आ गया। ये क्या है तो इनके एक्सपेंडिचर है, इनका खर्च है। अब बोल रहा है कि इनके खर्च का अंतर 4500 है। यहाँ जब अंतर देखें हम रेशियो में, तब रेशियो में अंतर कितना आया तो रेशियो में 16 आएगा घटाने के। यही बोल रहा है 45 100 के बराबर है। जब रेशियो 1 की बात करेंगे तो 45 100 बटा 16 इतना आ गया। अब यहां सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, एक का वैल्यू आया 4500 22 16। अब क्या पूछा बी का आय। बी का आय क्या है तो बी का आय ये है 6 तिया 18 180। क्या एक का मान निकाल करके 180 से गुना कर देंगे तो वो हमारा बी का आ जाएगा। यहां से काटेंगे तो 4 चक 16, 4 चक 16, 4 पचे 20। यहां से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बच्चा 4 दूनी 8, 4 पचे 20। क्या आ गया 1125 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 पचे 225 होता है। 225 के 5 हाथ में बच गया 22। 45 दूनी 90, 90 और 22 112, 112 के 2 हाथ में 11। 45 और 11 56 के 6 हाथ में 5। 45 और 5 50, 50 625 कौन सा ऑप्शन है तो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी है 50 और 625, 50,625। ये हमारा डिटेल मेथड था। जिसको कुछ भी नहीं पता है एक्स मान करके सॉल्व कर लिए। लेकिन यदि हम यहाँ पे कुछ अपने से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और अपने से कौन सा चीज मल्टीप्लाई किए तो जवाब आएगा अपने से मल्टीप्लाई किए ये दोनों का एलसीएम। जिन्हें समस्या होगा रोक के देखिएगा, एक बार और देखिएगा तो निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ए की आय बी की आय का अनुपात इतना है 2/3 और ए का व्यय बी के व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या होगा। बोल रहा ए का बचत और बी का बचत क्या होगा, इस चीज को देखना है। पढ़िए सोचिए। देखिए ए का आय बी की आय की 2/3 है। यानी कि बट्टा का मतलब भी क्या होता है तो अनुपात होता है। ये फर्स्ट क्लास में ही जिक्र किए थे। तो क्या है ए और बी ये दोनों के क्या है तो इनकम के बारे में बोल रहा है कि इनकम जो है वह 2:3 है। ए का व्यय बी के व्यय इसके एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोल रहा है, खर्च के बारे में कि 3:4 है। यदि बी की आय का 1/3 बी की आय ये है इसका 1/3 ए के व्यय के बराबर है, ए का व्यय के बराबर है। देखिए करते हैं इसको। यदि हम रियल मान मानने के लिए x और x मान लेते हैं, यहाँ पे हम y और y मान लेते हैं। अब किन्हीं को डॉट होगा कि यहाँ x माने तो यहाँ भी x क्यों नहीं माने। ये हमारा इनकम है मेरे प्यारे साथी और ये एक्सपेंडिचर है, खर्च है। इनकम मान लेते हैं कि 20 और 30 होगा तो ये कट करके 2:3 हुआ होगा। हम एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कितना 3 और 7,
30 और 40 है, यहाँ 0 0 तो बराबर हो जाएगा। यहाँ मान लेते कुछ दूसरा चीज होगा जो कट करके 3:4 बना होगा, कट करके 3:4, यानी कि यहाँ का कॉमन फैक्टर अलग होगा, यहाँ का कॉमन फैक्टर अलग होगा। इसीलिए इसको x माने, इसको y माने, क्योंकि ये इनकम था और ये एक्सपेंडिचर था। अब इसे सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन बोल रहा है। एक बी की आय का 1/3, बी की आय कितना है तो जवाब आएगा बी की आय 3x, इसका 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ए का व्यय कितना है तो जवाब आएगा ए का व्यय 3y, बी का आय 3x है और ए का व्यय 3y है। यहाँ ये 3 से 3 कटेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। यहाँ यदि हम x है, ये y को ऊपर से नीचे लाए, मतलब बराबर के ये साइड चेंज करते तो भागा में हो जाएगा। यहाँ 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। x का मान 3 आ गया, y का मान 1 आ गया। x का मान 3, y का मान 1। तो पूछा क्या है तो a की बचत का b की बचत का अनुपात क्या होगा, बचत पूछ रहा है। देखिए a और b फिर से लिखते हैं। a का इनकम क्या है तो 2x है, x के जगह पे कितना है तो x के जगह पे 3, कितना है b का आय तो 3 है, x के जगह पे 3। इसके एक्सपेंडिचर खर्च की बात करें तो खर्च 3y था, 3y में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं। यहाँ कितना था तो 4y, 4 में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा इनकम था, ये एक्सपेंडिचर था। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। यहाँ 6 में 3 को घटाएंगे, यानी कि हम 6 रुपया कमा रहे थे, 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो जवाब आएगा कि 3 रुपया बचा रहे हैं। यहाँ 9 रुपया कमा रहे हैं, हमारा इनकम है, और 4 रुपया हमारा एक्सपेंडिचर है, हम खर्च कर दे रहे हैं, तो जवाब आएगा कि 5 रुपया बचा रहे। यही बचत का अनुपात पूछा था ए और बी का, बचत का अनुपात तो 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:5। कोई समस्या तो जवाब आना चाहिए नहीं। यहाँ x और y नहीं मानते तो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि काटते 1 का वैल्यू 3 आता तो फिर 3 से गुना करते यहाँ, तो फिर वो दिक्कत हो जाता। इसीलिए शॉर्ट में ना जा करके लॉन्ग में ही सॉल्व किए, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये डायरेक्ट कट गया इसीलिए कर दिए। अगर डायरेक्ट नहीं कटते, यहाँ 3 के जगह पे कुछ और संख्या रहता तो 3 था नीचे, तो 3 से यहाँ भी गुना करते, 3 से यहाँ भी गुना करते, लेकिन 3 डायरेक्ट कट रहा था, इसीलिए ये 3 का हम कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ 12 था, 12 ये 3 को नहीं काट पा रहा था, इसीलिए वहां हम 60 से गुना किए। अब जवाब आएगा कि 12 था तो 60 से क्यों गुना किए, लेकिन एक जगह पे 15 से भी काटना था, इसीलिए दोनों का एलसीएम ले करके गुना किए। जब नहीं कटता है तब एलसीएम लेकर के गुना करते हैं या कुछ मान करके गुना करते हैं, लेकिन जब कट जाता है तो कुछ चीज मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस प्रश्न की बात करें कि यहाँ 3 था, 3 के अलावा कुछ दूसरा संख्या रहता जो ये 3 नहीं काट पाता, तो ये 3 को दोनों जगह मल्टीप्लीकेशन करते, मल्टीप्लाई करते, तब काटते तो कट जाता। देखिए इस प्रश्न को, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात इतना था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में
उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना इतना 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात कीजिए। देखने में लंबा लग रहा है लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से होगा। एक बार और पढ़िए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को सॉल्व मतलब समझ गए तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात, यहाँ 2 वर्ष का चर्चा है, एक तो इस वर्ष का, एक इससे पिछले। जैसे ये 2025 है तो एक 2025 का जिक्र है, एक 2024 का जिक्र है। यहाँ पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के जगह पे कुछ दिया हुआ भी रहेगा, जैसे 2025 2024, तो उससे कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, सेम तरीका से सॉल्व होगा। तो पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात, यदि हम ए और बी की आय का अनुपात की बात करें कब, तो लास्ट ईयर पिछले वर्ष में, जब पिछले वर्ष में आय की बात करें तो 4:3 था, 4:3 था फुल। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय, देखिए यहाँ तो दोनों का था लेकिन लास्ट ईयर का था। अब बोल रहा है एक ए और एक बी, दोनों का व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत कहने का मतलब एक तो इसका लास्ट ईयर और एक इसका प्रेजेंट ईयर जो वर्तमान में है वह। इसका एक बात करें तो एक लास्ट ईयर और एक प्रेजेंट ईयर, और ए का लास्ट ईयर का कितना बोल रहा है तो 3:4। 3 यदि लास्ट वर्ष का होगा तो 4 प्रेजेंट वर्ष का होगा, वर्तमान ईयर का होगा। देखिए यहां बात करें तो 5 और 6, एक का तो 3 और 4 था, बी का लास्ट ईयर 5 तो प्रेजेंट ईयर 6, पिछला वर्ष 5 होगा तो वर्तमान वर्ष में 6 होगा। यहां तक में समस्या, तो यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा था उसी चीज को हम लिख दिए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले कुछ पूछना चाहते हैं, यहां जवाब दीजिएगा। जैसे यहां 4 था, 8 हो गया। 4 था लास्ट ईयर में और प्रेजेंट ईयर में कितना हो गया तो 8 हो गया। जवाब हम पूछेंगे कि कितना ये बढ़ गया, तो जवाब आएगा कि 4 बढ़ गया। लेकिन 4 हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछना चाह रहे कि ये कितना गुना बढ़ गया, तो जवाब आएगा कि ये 2 गुना बढ़ गया। 4 दूनी 8, 2 गुना बढ़ गया। यहाँ एक और बात करें लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, लास्ट ईयर में 3 था, प्रेजेंट ईयर में 9 हो गया। अगर पूछे कि कितना गुना बढ़ गया तो जवाब आ जाएगा सीधा सी कि 3 गुना बढ़ गया। समस्या तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आखिर यहाँ ये 2 आया या फिर यहाँ 3 आया, इसको हम लाते कैसे हैं, तो जवाब आएगा ये 8 था, इसको 4 से डिवाइड दिए, 2 बार में कटा, इसीलिए ये 2 गुना बढ़ रहा था। यहाँ 9 था, इसको 3 से भाग दिए, ये कटा तो 3 गुना बढ़ रहा था। समस्या तो कोई समस्या नहीं। यहाँ 4 था, यहाँ 2 गुना कर दिए तो हमारा 8 आ गया। क्या किए, जो ये प्रेजेंट ईयर में था इसको ऊपर लिखे, लास्ट ईयर में था इसको नीचे लिखे, और इतना ही गुना हमारा बढ़ रहा था। समझ पाए तो जवाब आएगा जी हाँ समझ गए। किन्हीं को समस्या होगा एक बार पीछे घसकाइएगा और फिर देख लीजिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में जाने के लिए कितना मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ सीधा सी दिख रहा था, इसीलिए हम 2 गुना कर दे रहे थे।
लेकिन कहीं सीधा सी ना दिखे, यहाँ तो सीधा सी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी सीधा सी नहीं दिख रहा है। तब क्या करेंगे, तो देखिए 4/3 से गुना किए, यदि हम 3 में 4/3 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यही 4 हमारा प्रेजेंट ईयर का आ जाएगा। समस्या तो कोई समस्या नहीं, यहाँ 6/5 से गुना करेंगे तब हम प्रेजेंट वर्ष में पहुंच जा रहे हैं। ये नीचे जो समझाए थे इसे रफ करते हैं। यहां देखिए, पूरे आराम से समझिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से समझ में आएगा और बनेगा भी। देखिए यहाँ लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में जाने के लिए इतना से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमारा लास्ट ईयर कितना है, तो जवाब आएगा लास्ट ईयर 4 है। रियल मान बनाने के लिए x मान सकते हैं, यहाँ 3 है, इसको भी रियल मान बनाने के लिए x मान सकते हैं। ये लास्ट वर्ष में यदि हम 4/3 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रेजेंट वर्ष में चला जाएगा। फिर से जवाब आएगा कि ये इससे कट नहीं हो पा रहा है, और जब कट नहीं होता है तब हम लोग बेसिक से नहीं सॉल्व करते हैं, x मान करके सॉल्व नहीं करते। क्या करते हैं कि ये नीचे वाला जो है इसका एलसीएम लेते हैं, किसका, तो एलसीएम 3 और 5 का। जब एलसीएम 3 और 5 का लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 आ गया। अब 15 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 15 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से कट करके 4:3 ही आएगा, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ क्या है, तो ये प्रेजेंट ईयर हमको निकालना है, वर्तमान वर्ष निकालना है। वर्तमान वर्ष निकालेंगे तो देखिए यहाँ कितना है, 15 चौका 60 है। यदि हम 60 में से 4/3 से गुना करें तो प्रेजेंट वर्ष में आ जाए, क्योंकि ये पिछला वर्ष कितना था, तो पिछला वर्ष 60। पिछला वर्ष से अगले वर्ष आने की प्रेजेंट वर्ष में आने के लिए, प्रेजेंट ईयर में आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/3 से। 4/3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 15 तिहाई 45 था, यहाँ 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम वर्तमान वर्ष में आ जाएंगे। यहाँ काटेंगे तो 20 तिया के 60, यहाँ काटेंगे तो 9×5 = 45, 20 चौका 80 और 9 छक 54, इतना आ गया। अब जो बोल रहा है वह कर दीजिए। क्या बोला, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतना रुपया, वर्तमान वर्ष में, वर्तमान वर्ष यही तो है प्रेजेंट ईयर वर्तमान वर्ष, तो इनका कुल कितना है रेशियो में, तब जवाब आएगा कि रेशियो में इनका 4 और 5, 134 रेशियो में। लेकिन रियल में बात करें तो रियल में 24.12 है, 24.12 लाख। यहाँ से यदि हम एक का वैल्यू निकालना चाहें तो 24.12/134। क्या पूछ रहा है, तो पिछले वर्ष ए का आय और वर्तमान वर्ष बी के आय का योग। पिछले वर्ष देखिए, पिछले वर्ष क्या है, तो पिछले वर्ष लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। लास्ट ईयर किसका बोल रहा है, तो पिछले वर्ष ए का पिछला वर्ष कितना है, तो 15 चौका 60 है, जवाब आएगा किसका, तो ए का। जब बी के प्रेजेंट ईयर का बात करें तो प्रेजेंट ईयर कितना हो जाएगा बी का, तो बी का प्रेजेंट ईयर 54। अब इसी का योग पूछा है 4 और 11, 114। एक का वैल्यू इतना आया है तो 114 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह हमारा पूरा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए
ये 1 का मान था, हमको चाहिए इतना का मान, ये हमारा रेशियो में है तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है। देखिए यहाँ इसको हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको यदि हम काटे 6 7, 2 बार में काटते हैं, यहाँ काटेंगे 2 बार में तो 1 2 0 6 इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए काट करके देखते हैं कितना बार में जाएगा, तो देखिए 10 बार में देंगे 670, 670 हो जाएगा। 18 बार में, क्योंकि इकाई अंक यहाँ क्या है तो 6 है। जब 7 में 8 सत्ते 56 इकाई अंक 6 आता है। 18 से दे करके देखते हैं, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126 के 6 हाथ में 12, हाथ में 12, 18 छक 108 और 12 120, यानी कि 18 बार में ये पूरा पूरी कट गया। अब क्या करना है, 18 इंटू 114 बाई नीचे 100, 100 को अभी कुछ नहीं काटते हैं, ये 2 बार में 4 बार में कट रहा है, लेकिन नहीं काटते हैं क्योंकि देख पा रहे हैं कि हर जगह 2-2 अंक के बाद पॉइंट है, तो मल्टीप्लाई करके 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। देखिए 18 चौक 72 के 2 हाथ में 7, 18 और 7 25 के 5 हाथ में 2, 18 और 2 20, नीचे 2 जीरो था, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा तो हमारा जवाब हो जाएगा। क्या किए देखिए, इस तरह के काफी प्रश्न आते हैं। देखिए मेंस में आया हुआ है, सीजीएल मेंस में 2022 में एक पिछले वर्ष का देगा, एक वर्तमान वर्ष का देगा। ये फेवरेट है मेंस के प्रश्न का। देखिए ये पिछला वर्ष था, यहाँ अलग अलग दिया हुआ था, यहाँ से देखे कि कितना कितना मल्टीप्लाई करके हम जा रहे हैं प्रेजेंट वर्ष वर्तमान वर्ष में। तो यहाँ जितना कर रहे थे यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये 3 से काट नहीं पा रहा था, 5 से काट नहीं पा रहा था, इसीलिए हम दोनों का एलसीएम 15 लेकर के दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर दी। जब दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किए तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया और वर्तमान वर्ष इतना इतना आ गया। इन दोनों का योग दिया हुआ था, रेशियो 1 का वैल्यू निकाल दी और फिर जो पूछा था उसका मान निकाल दिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि बनना चाहिए। पढ़िए, कोशिश कीजिए, सेम टाइप का प्रश्न है। देखें वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात इतना है और एक 20 दिया हुआ है, एक 21 दिया हुआ था। पिछले प्रश्न में क्या था कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष बोल रहा था, यहाँ 2 वर्ष दे दिया। क्या है, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए का इनकम और बी का इनकम 2020 में कितना था, तो 2020 में जवाब आएगा 5:4 था, 5:4 था। वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, वर्ष 2020 और 2021 में उनकी व्यक्तिगत आय ये तो था। अब व्यक्तिगत किसका, ए का और बी का व्यक्तिगत। व्यक्तिगत कब कब का, तो जवाब आएगा एक 2020 का और एक 2021 का। इसका भी जवाब आएगा एक 2020 का और एक 2021 का। 2020 में इसका कितना है, तो जवाब आएगा ए का 2020 में 4 है और 5 है 2021 में।
इसका जवाब आएगा कि 2 और 3 है। यहां तक हो गया। फिर से देखते हैं कि कितना से मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं। तो जवाब आएगा कि मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं 5/4 से। 5/4 से गुना किए तो हम प्रेजेंट वर्ष आने की 2021 में पहुंच रहे हैं। यहां भी 3/2 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहां पहुंच रहे हैं। अब यहाँ 4 से भाग देंगे तो ये 5 को नहीं काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, इसीलिए इन दोनों के एलसीएम लेकर के हम मल्टीप्लाई कर देते। जब एलसीएम लेंगे किसका किसका, 4 और 2 का, तो जवाब आएगा कि इसका एलसीएम 4 ही होगा। जब एलसीएम 4 होगा तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2020 का दिया हुआ है, 2021 में हमको आना है। 2021 में आना है तो क्या करेंगे कि 5 का 20 है, प्रेजेंट वर्ष आने की वर्तमान वर्ष 2021 में आने के लिए 5/4 से गुना किए। यहां देखिए 4 चक 16 है। यहां 2021 में आने के लिए 3/2 से गुना की। अब इसको काट देते हैं। जब इसको काट करेंगे तो 5 का 20, यहां काट करेंगे तो 8 दूनी 16, 5 है 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और यहाँ 8 तिया 24। ये कब आ गया, तो ये 2021 का आ गया। अब जो बोला है कि यदि 2021 में ए और बी की आय इतना थी, 2021 में कितना थी, तो 7,05,600। देखें तो जब जोड़ेंगे तो 49 आएगा रेशियो में, लेकिन रियल मान में बोला कितना है, तो 705,600। यहां से यदि हम कट करते हैं तो क्या होगा, 7 7 49, यहाँ कट करेंगे 7 एकम 7, 0 0, 7 8 56, और फिर 2 0 लग जाएगा। अब जवाब आएगा कि 2 0 कैसे दे दिए, तो काट करके देखिएगा, जब दो दो संख्या एक साथ कट जाती है तो एक 0 लग जाता है। फिर से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, और 2 गो 0। रेशियो 1 का वैल्यू आ गया 14400। जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। तो बी का आय 2021 में कितना होगा, बी का आय 2021 में कितना है, तो जवाब आएगा कि रेशियो में 24 है। रेशियो में 24 है, एक रेशियो का वैल्यू इतना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 2 0, 24 चौका 96 के 6 हाथ में 9, 24 चौका 96 और 9 105 हाथ में 10, 24 और 10 34, 34 5600। ए नंबर ऑप्शन। देखिए सेम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ये दोनों सेम टाइप का था, केवल यहाँ पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष बोला था, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। यहाँ 2020 और 21 दे दिया, 2020 और 21। इसके जगह पे कुछ भी रह सकता है, 25 रह सकता है, 24 रह सकता है। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अभी तक 2 2 आ रहा था, अब 3 आ गया, लेकिन कोई समस्या होना नहीं चाहिए। एक बार पढ़िए फिर इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी, ए बी और सी की
पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष की आय का वर्तमान वर्ष की आय से अनुपात क्रमशः इतना, यानी कि व्यक्तिगत बोल रहा है ए का पिछला वर्ष 4 था तो वर्तमान वर्ष में 5 है। उसी प्रकार बी के बारे में बोल रहा है 2-3, सी के बारे में बोल रहा है 3-4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय इतना रुपया है तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है। यदि हम ए, बी और सी तीनों का बात करें कब कब, तो लास्ट ईयर पिछले वर्ष का, तब रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4:5, 3:4:5। इस सब का व्यक्तिगत दिया हुआ है, ए का व्यक्तिगत, बी का व्यक्तिगत और सी का व्यक्तिगत। ए का व्यक्तिगत कहने का मतलब ए का एक लास्ट ईयर का और एक प्रेजेंट ईयर का, बी का बात करें तो एक लास्ट ईयर का और एक प्रेजेंट ईयर का, सी का बात करें तो एक लास्ट ईयर का और एक प्रेजेंट ईयर का। ये चीज दिया हुआ है, लेकिन कितना कितना दिया हुआ है तो रेशियो में देखिए कि ए के बारे में 4 और 5, बी के बारे में 2:3, सी के बारे में 3:4। यहाँ यदि हम देखें कि कितना से मल्टीप्लाई होकर के गया है, जैसे 4 पिछले वर्ष में था और वर्तमान वर्ष में कितना आ गया तो 5 आ गया। कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा पिछले वर्ष में, तो जवाब आएगा कि 5/4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब यहाँ तक पहुंच गए होंगे। यहाँ भी बात करें कि 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब पहुंच गए होंगे। यहाँ बात करें तो 4/3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो पहुंच गए होंगे। अब यहाँ देखेंगे तो ये 4 से नहीं कट रहा है, और जब नहीं कटता है तब क्या करते हैं कि ये सब का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका किसका लेंगे, तो एलसीएम लेंगे नीचे वाले का 4, 2 और 3 का। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 होगा। बोलिएगा इतना जल्दी एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम के क्लास को 9 क्लास में हम लोग खत्म किए थे। जो नहीं देखे हैं धीरे धीरे देख करके कवर कर लीजिए। 12 आ गया, 12 से यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से यहां भी और 12 से यहां भी। अब क्या आ गया, अगर हम प्रेजेंट वर्ष का निकाले, प्रेजेंट ईयर का निकाले, 12×3 = 36। यदि हम 36 में 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ 12×4 = 48, इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसको पहले छोटा करते थोड़ा सा। यहाँ देखिए 12×5 = 60। जब 60 में हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्रेजेंट वर्ष में आ जाएंगे, वर्तमान वर्ष में आ जाएंगे। यहाँ इसको काटिए तो जवाब आएगा 9×4 = 36। यहाँ काटेंगे तो 12, 24 दूनी 48, यहाँ 20×3 = 60, 9×5 = 45, 24×3 = 72, 20×4 = 80। यह आ गया। अब क्या दिया हुआ है कि इनके वर्तमान वर्ष का योग दिया हुआ है। कुल कितना है तो देखें, 7, 8, 7, 15, 4, 19, 197 का वैल्यू कितना है तो 197 का वैल्यू 98500। यहाँ 1 का वैल्यू निकालना चाहे, यहीं पे काटना टफ होता है।
और इसी चीज को हम बताते, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 2 जीरो को छोड़ दीजिए। ऐसे प्रश्नों में लगभग होता है कि निश्चित है सारे प्रश्नों में कटता ही कटता है। क्या है तो 197 है, यहाँ कितना लाना है तो यहाँ 5 लाना है। यहाँ 7 में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि इकाई अंक में 5 दे देगा, इकाई अंक में 5 दे देगा, तो जवाब आएगा कि 7 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के 5 देगा, इकाई अंक में 3 दे दे रहा है। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 5 9 45 और 3 48 के 8 है हाथ में 4, 5 और 4 9। यदि इसको देखें तो ये 5 बार में आने की 500 बार में पूरा पूरी काट दी। रेशियो 1 का बात करें तब कितना आ जाएगा तो 500 आ जाएगा। अब पूछ रहा है बी प्लस सी का प्रेजेंट वर्ष का आय कितना है, तो बी 72 है और सी कितना 80। 2 8 7 15, 1 का वैल्यू इतना तो 5 का वैल्यू कितना, 00, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 25 1 26 के 6 हाथ में 2, 5 और 2 7, 76,000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पहले 2 वाला 2 प्रश्न किए, मतलब 2 व्यक्ति वाला, अभी ये 3 व्यक्ति वाला है। 3 व्यक्ति वाला भी आ जाएगा तो सेम प्रोसेस से सॉल्व होता है, समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रश्न को, देखिए ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत इतना 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 के अनुपात में है और ए और सी की आय के बीच का अंतर इतना है, तो बी का आय ज्ञात कीजिए। बी का आय ज्ञात करना है। देखिए ये सब प्रश्नों को रिवीजन नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा, इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। बात करें इस प्रश्न की, तो प्रश्न क्या बोल रहा है, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों के आय क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर, जितना कमाते हैं उतना में से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ए बी और सी 3 व्यक्ति होंगे, तीनों अपने आप में कितना कमाते होंगे, तो जवाब आएगा कि अपने आप में 100% कमाते होंगे, ये भी अपने आप में 100% कमाते होंगे और ये भी 100% कमाता होगा। यहाँ तक हो गए। 100% कमा रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं, तो जवाब आएगा खर्च 80%, 85% और 75%। ये 80% खर्च करता है, ये 85% खर्च करता है और ये 75% खर्च करता है। यानी कि ए के बारे में बात करें तो 80% खर्च करता है, बी के बारे में बात करें तो 85% खर्च करता है और सी के बारे में बात करें तो ये 75% खर्च करता है। ये तो इसका खर्च आ गया। बचत बात करें कि 100% कमाया, 80% व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, तो 20% बचा रहा होगा। ये कितना बचा रहा होगा, तो जवाब आएगा 15% बचा रहा होगा, क्योंकि 100 कमाया, 85 खर्च कर दिया तो 15। और यहाँ कितना, तो यहाँ 25 बचा रहा होगा, क्योंकि 100 कमा करके 75 खर्च कर दिए, 75 खर्च कर दिए। अब बात करें, देखिए यहाँ पे कि इनके बचत का अनुपात दे दिया है कि बचत कितना करते हैं, तो बचत 8:9:20।
एक बचत तो यहां से हम निकाले और एक बचत और दिया हुआ है 8:9:20। यहाँ क्या हम बोल सकते हैं 20% का वैल्यू 8 है? तो जवाब आएगा कि जी हाँ बोल सकते हैं। 1% निकालना चाहे तो 1% 8/20 हो जाएगा। इसको कहीं साइड में निकालते हैं। देखिए ए का निकालते हैं। ये 20% के वैल्यू कितना है? तो जवाब आएगा कि 8। जब हम 1% का निकालें तो 1% कितना? 8/20 होगी। लेकिन जैसे हम ए की इनकम की बात करें, फिर से ए बी और सी के इनकम की बात करें तो कितना है? तो जवाब आएगा कि 100%। इसका भी कितना है? तो 100%। इसका भी कितना है? तो 100% है। 1% का वैल्यू इतना, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां जवाब आएगा कि 20×25=100 होगा, 8×25=40। यदि हम ए की इनकम की बात करें, रियल मान में से, तो कितना आ जाएगा? तो जवाब आएगा कि 40 हो जाएगा। 40 रियल नहीं होगा, परसेंट में ही होगा, क्योंकि यहाँ ये सब परसेंट में ही दिया हुआ था। तो ये प्रतिशत में तो 100%, लेकिन मान में कितना? तो 40। बी का निकालते हैं। बी 15% का वैल्यू कितना है? तो 9। 1% का निकालना चाहे तो 9/15। अब बी का इनकम कितना है? तो 100% है। 100% निकाल देते हैं। 3×3=9, 3×5=15, 20×25=100, 20×3=60। कितना आ गया बी का? तो बी का जवाब आएगा कि 60 आ गया। सी का बात करें तो सी देखिए 25% का वैल्यू कितना है? तो 20 है। 1% का निकालना चाहे तो 20/25। 100% कमाता है, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई। 25×4=100, 20×4=80। सी कितना आ गया? तो सी का इनकम 80 आ गया। अब यही तीनों नहीं, ए और सी की आय के बीच का अंतर इतना है। ए देखिए कितना कमा रहा है? तो 40 रेशियो में। सी कितना? तो 80। इनके अंतर कितना है? तो जवाब आएगा कि अंतर रेशियो में 40 है। अंतर रेशियो में 40 है, लेकिन बोल रहा है 18,000। 1 0 से 1 0, 4×16, 4×5=20, 0। रेशियो 1 का वैल्यू 450 आ गया। पूछा किसका है? बी का आय। बी का आय कितना है? तो जवाब आएगा कि बी का आय 60 है। 0 0, 6×5=30 के 0 हाथ में 3, 6×4=24 और 3 27। 27,000। देखिए क्या किए, यहां तक तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम इनकम और एक्सपेंडिचर, आय व्यय वाला बता रहे थे। उसी समय बताए थे कि यदि दिया हुआ रहेगा 3 में से 2 मान। देखें, जब ये क्लास हम जिक्र कर रहे थे क्या, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, क्या होता है? आय व्यय और बचत। जितना खर्च करते हैं और जो बचत करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो आय निकल जाता है। ये दो मान में से यदि तीसरा का मान निकालना रहेगा तो निकल जाएगा। चाहे कुछ भी, मान लीजिए 100 रुपये कमा रहे हैं, 80 खर्च कर रहे हैं, तो निश्चित है कि 20 बचा पा रहे होंगे। यहां तक में कोई समस्या नहीं। यदि हम 20 बचा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं,
तो खर्च कितना कर रहे होंगे, तो जवाब आएगा कि खर्च 80 कर रहे होंगे। ये तो हो गया था रियल मान वाला। लेकिन यदि हम 80% खर्च कर रहे हैं, केवल प्रतिशत वाला हम एक देता है, जैसे बोल देगा कि 20% ये बचा रहे हैं, तो स्वाभाविक से कि 80% खर्च कर रहा होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% कमाता है। कितना कमाता है, तो 100% कमाता है। तो इसमें दिया हुआ था क्या, तो प्रतिशत वाला दिया हुआ था। प्रतिशत वाला दिया हुआ था कि इतना 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 खर्च करता है। तो हम मान लिए कि 100% कमाता होगा, इतना इतना खर्च किया तो इतना इतना बचत कर दिया। अब बचत का एक तो प्रतिशत में दिया हुआ था, प्रतिशत में निकालें, और एक रेशियो में दिया हुआ था, इसी का इक्वल कर दिए और फिर यहीं से इनकम निकाल दी, और फिर जो क्वेश्चन बोला था उस तरीके से सॉल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ पाए होंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, तो मिसलेनियस जो छूट गया होगा या कोई नया टाइप के कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो उससे जिक्र करेंगे। देख लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, होमवर्क है, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, क्योंकि टाइप चेंज है। कोशिश कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, बाकी मर्जी आप लोग की है। ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और इसे रिवीजन कीजिएगा अच्छे से।